17 दिसंबर 2010। एक शांत शहर, एक प्यारी सी लड़की और एक वीकेंड जिसके बाद सब कुछ बदल गया। क्लिफ्टन इंग्लैंड का एक पॉश एरिया में जोआना येट्स, एक टैलेंटेड लैंडस्केप आर्किटेक्ट, अपने घर से गायब हो गई। ना कोई चीख पुकार, ना कोई तोड़फोड़ और ना ही कोई सबूत। सिर्फ एक बिखरा हुआ घर, एक छोटा सा पिज्जा और एक मौत। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। जोआना क्लेयर येट्स 25 साल की हैम्पशायर की रहने वाली थी। पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्चेस्टर से और फिर करियर स्टार्ट किया विंचेस्टर में। वहाँ जोहाना मिली ग्रेग रियर्डन से, दोनों आर्किटेक्ट्स थे और कुछ ही महीने में उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। 2009 में दोनों क्लिफ्टन ब्रिस्टॉल के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए, 44 कैनियन रोड पे। वो फ्लैट एक पुराने बंगलो का एक हिस्सा था जिसको छोटे छोटे फ्लैट्स में कन्वर्ट किया गया था और उनका फ्लैट एकदम ग्राउंड फ्लोर पे था। उनके बगल वाले फ्लैट में रहता था एक और इंजीनियर, विंसेंट टबैक। 17 दिसंबर 2010 फ्राइडे की शाम जोआना अपने कोलीग्स के साथ ब्रिस्टॉल रैम्प पब में ड्रिंक्स के लिए गई। रात के 8 बजे वहां से निकली। 8-10 बजे सीसीटीवी में दिखती है वेट्रोस सुपरमार्केट के बाहर, पर वहां से कुछ खरीदा नहीं। 8:30 बजे अपने बेस्ट फ्रेंड रिबेका को कॉल किया क्रिसमस ईव्स के प्लान को लेके, और 8:40 बजे टेस्को एक्सप्रेस से पिज़्ज़ा लिया और बार्किन बूथ से 2 साइडर बॉटल्स। उसके बाद जोआना को किसी ने जिंदा नहीं देखा। 2 दिन बाद 19 दिसंबर को ग्रेग जब अपने शेफील्ड ट्रिप से वापस आया तो उसने फ्लैट खुला मिला। जोआना नहीं थी, लेकिन उसका कोट, पर्स, कीज सब कुछ घर में था। उनकी पेट बिल्ली भी भूखी थी और उसका फोन उसके कोट में ही था। पुलिस को रात में कॉल किया गया और एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई। ऑपरेशन ब्रेड लॉन्च हुआ। 70 ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स और सिविलियंस स्टाफ इस केस पर लग गए। पास के सीसीटीवी फुटेज, ट्रैश कलेक्शन, इवन पिज्जा बॉक्स की तलाश, सब कुछ खंगाला गया। पब्लिक से अपील की गई और क्लिफ्टन के लोगों को अलर्ट दिया गया, स्पेशली लड़कियों को रात में बाहर ना निकलने की सलाह। जोआना के पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो अपने आप ऐसे नहीं जा सकती, उसे कोई ले गया। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन एक कपल को लॉन्गवुड लेन के रोड साइड पे टहलते वक्त बर्फ से ढकी एक लाश दिखी। पुलिस ने कंफर्म किया ये जोआना ही थी। उसकी बॉडी फुल्ली कवर्ड थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला उसे गला घोटकर मारा गया था। सबसे पहले शक गया जोआना के लैंडलॉर्ड क्रिस्टोफर जेफरीज पर। उन्हें अरेस्ट किया गया। 2 दिन तक इंटरोगेट भी किया गया, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिला। उन्हें पुलिस ने रिलीज तो कर दिया, लेकिन मीडिया ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर पुलिस ने डीएनए प्रोफाइलिंग स्टार्ट की और शक गया एक और पड़ोसी पर, विंसेंट तबाक, डच ओरिजिन का एक इंजीनियर। विंसेंट ने खुद पुलिस को कॉल करके बोला कि जिस शाम को जोआना गायब हुई उसी वक्त जेफरीज अपने कार लेके बाहर गया था, लेकिन जब डीसी कैरन थॉमस ने एम्स्टर्डम में उसे मिला तो उसका जवाब इनकंसिस्टेंट लगे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डीएनए टेस्टिंग में तबाक के डीएनए स्वैप्स मैच हुए जोआना के कपड़ों से। पहले तो तबाक ने साफ साफ मना कर दिया कि उसका जोआना के साथ कुछ लेना देना नहीं है, पर जब उसने प्रिजन चैपलिन से बात की तो उसने कन्फेस किया और कहा मैंने ही किया था। तबाक ने बोला एक शाम को जोआना ने उससे अपने फ्लैट में इनवाइट किया। जोआना पहले उसके साथ फ्लर्ट किया और फिर उसे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक लेने के बाद जब तबाक ने जोआना को किस करने की कोशिश की तो जोआना चीख उठी और उसे चुप कराने के लिए तबाक ने उसका गला दबा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम में दिखा जोआना के शरीर पर 43 अलग अलग इंजरी थे। फ्रैक्चर्ड नोज, ब्रूसेस, कट्स, सब कुछ इस बात का सबूत था कि स्ट्रगल हुआ था। वो बस एक एक्सीडेंटल मैनस्लॉटर नहीं था, ये मर्डर था। ट्रायल अक्टूबर 2011 में चालू हुआ ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन ने बोला ये एक प्रीमेडिटेटेड अटैक था। जोआना ने किसी भी दिन पहले तबाक से बात नहीं की थी, वो स्ट्रेंजर थी। तबाक ने क्लेम किया मैं पैनिक में था, मैं बस 20 सेकंड तक गला दबाया, लेकिन कोर्ट ने सब सबूत के बेसिस पर उसे मर्डर का दोषी माना। 28 अक्टूबर 2011 को जूरी ने 10-2 मेजॉरिटी से उसे गिल्टी पाया।
उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। आज भी जोआना के पेरेंट्स के मन में एक सवाल है, उस रात सच में क्या हुआ था? वो सिर्फ तवाक ही जानता है और शायद वो कभी नहीं बताएगा। एक पड़ोसी जो कभी मिला ही नहीं, एक झूठी कहानी और एक जिंदगी जो सिर्फ 25 साल में खत्म हो गई। कभी कभी हमें सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ होता है जहाँ हम सबसे सेफ महसूस करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, ID in the bio or on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.